गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्रेविटी सुनते ही हम 16वीं सदी के न्यूटन साहब के पास पहुंच जाते हैं। परंतु आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र, महर्षि गौतम के न्याय सूत्र में आद्यपतना असमवाय कारणम गुरुत्वम इस प्रकार से सिद्ध कर दिया गया है। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण वस्तुएं एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होते हैं, खींचे चले जाते हैं। यह सिद्धांत दूरी अथवा भार के आधार पर कार्य करता है। सेब से लेकर सूर्य तक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी अपनी अपनी स्थितियों पर बने हुए हैं। गिरने के इस कार्य में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के इस कार्य को 3 प्रकार से रोका जा सकता है: अत्यधिक संयोग, वेग, प्रयत्न। सेब और टहनी के संयोग को जब किसी पत्थर अथवा किसी वस्तु के प्रहार से कमजोर न कर दिया जाए अथवा वह सेब स्वयं पक ना जाए, तब तक वह गिरेगा नहीं, क्योंकि वह संयोग अत्यधिक जुड़ाव के कारण उसके साथ जुड़ा हुआ है। वह जुड़ाव, वो संयोग जैसे ही हट जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब धरती पर खींचा चला। वेग, बंदूक से निकली हुई गोली वेग फोर्स के कारण एक निश्चित दूरी को तय करती है। उस गोली से जैसे ही वेग हट जाएगा, फोर्स हट जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गोली धरती की तरफ खींची चली जाएगी। पक्षियों के द्वारा अपने पंखों के माध्यम से लगाया गया बल प्रयत्न उन्हें एक स्थान पर रोक के रखता है, परंतु उनके पंखों से जैसे ही वो बल हट जाएगा तो पक्षी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती की तरफ खींचे चले जाते। न्यूटन साहब ने जिस कण शब्द का प्रयोग किया, इस कण शब्द के ऊपर अत्यधिक खोज रिसर्च करने के कारण महर्षि कणाद का नाम कणाद पड़ा। 16वीं सदी के इस खोज के कारण न्यूटन साहब का आज इतना नाम, परंतु 2500 वर्ष पूर्व इस सिद्धांत को भारत में बहुत ही अनेकों सिद्धांतों के माध्यम से, अनेकों कड़ी बार किए गए खोजों के माध्यम से सिद्ध कर दिया गया है। परंतु दुख की यह बात है कि आज की स्कूली शिक्षा में न्यूटन के अलावा गुरुत्वाकर्षण के इस बल में किसी तीसरे का नाम नहीं लिया जाता है। जुड़े रहें, बने रहें, समझते रहें, समझाते रहें।